हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया से रिलेटेड इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया में किस तरह के वेजिटेशन हमें पाए जाते हैं और इंडिया में किस तरह के वाइल्ड लाइफ्स मिलते हैं। तो इस पर है आज का हमारा चैप्टर और ये ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वेदर वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर किसे कहते हैं? जो हमारा डेली जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे अभी आज धूप ज़्यादा है तो आज बारिश हो रही है ना। तो अभी बादल छाए हुए हैं, ये डे टू डे चेंजेस है। तो उसे हम कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वेदर से कि आज का वेदर अच्छा है, कल का वेदर अच्छा नहीं था, कुछ दिनों से वेदर अच्छा चल रहा है। इस तरह से बहुत ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, उससे हम वेदर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर। ठीक है। और एक दूसरा वर्ड आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसे कहते हैं वो हम आगे देखेंगे, और वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वो भी आगे हम देखेंगे। अभी आप जान लीजिए कि डे टू डे चेंजेस को हम वेदर कहते हैं। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं उसे हम वेदर कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब वेदर में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन एक्सेट्रा। जैसे मैंने कहा कि आज धूप अच्छी खिली हुई है, सनशाइन हो गया, आज बारिश हो रही है, ये हो गया, आज गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। तो यदि कोई चेंजेस आ रही हैं रिलेटेड टू टेम्परेचर, रेनफॉल, वेदर, सनशाइन, और वो हम डे टू डे का बात कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम वेदर कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट स्पैन के लिए। और इट में वेदर में भी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम, है ना। गर्म ठंडा, गर्मी हो सकती है, ठंड हो सकती है, अच्छी धूप हो सकती है, बादल छाए हुए हो सकते हैं, हवा चल सकती है, या शांत हो सकता है हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर काम भी रह सकता है। ये सब हो गए विशेषताएं वेदर के बारे में। ठीक है, अब हम देखिए ब्रॉडली, है ना, हमारे इंडिया में कितने सीजन्स हैं? वी हैव 4 मेजर सीजन्स। 4 मुख्य ऋतु हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो सीजन है जिसे कोल्ड वेदर सीजन, या फिर उसे हम विंटर भी कहते हैं। कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं, और ये आता है दिसंबर से लेके फरवरी तक के मंथ में, दिसंबर टू फेब। इस ड्यूरेशन में जो सीजन होता है उसे हम कहते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, है ना। चलिए, दूसरा है हॉट वेदर सीजन। कोल्ड वेदर हो गया तो उसके अपोजिट हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर सीजन भी कहते हैं, और ये अकर करता है मार्च से लेके मई के बीच में, मार्च टू मई। इसके बीच में हमारे होती है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है वो है मॉनसून रिलेटेड। मॉनसून, इसका पूरा नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसे हम वर्षा ऋतु या रेनी सीजन भी कहते हैं आम भाषा में। और ये हमारा आता है जून से लेकर सितंबर के बीच में। जून इसमें स्टार्ट होगा और सितंबर में ये एंड होता है। इसे हम साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन कहते हैं।
और रेनी सीजन इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज फोर्थ नंबर इज सीजन ऑफ, ये भी मानसून ही है लेकिन इसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून और आम भाषा में से ऑटम कहते हैं, और ये होता है अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में। अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में आता है ऑटम सीजन। ये 4 सीजन हो गए। पहला विंटर सीजन, दूसरा समर सीजन, तीसरा रेनी सीजन, चौथा ऑटम सीजन। ये हुआ सिंपली। और विंटर हो गया कोल्ड वेदर, समर हो गया हॉट वेदर, रेनी हो गया साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और ऑटम हो गया सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो हो गया हमारा दिसंबर से लेके नवंबर तक का पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर टू नवंबर के बीच ये चारों सीजन्स अकर करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक एक सीजन को देखते हैं। पहला हमारा है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। क्या होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, जो हमारा सन रेज है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और हमारा इंडिया लगभग यहाँ पर सपोज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीच से जाता है हाफ वे। तो जो सन रेज हैं वो इस रीजन में तो डायरेक्टली सीधी पड़ती है, लेकिन क्योंकि ये हमारा अर्थ टिल्टेड रहता है, तो जो हमारा इंडिया के ऊपर जो सन रेज हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, बल्कि वो थोड़ी टेढ़ी पड़ती हैं, इस तरह से स्लैंटिंग वे में। ठीक है, तो स्लैंटिंग वे में जब भी रेज जो सन रेज स्लैंटिंग फॉर्मेशन में किसी सरफेस पर पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो तापमान जो उस जगह का होगा वो, या टेम्परेचर जो होगा वहाँ का, जहाँ ये स्लैंटिंग रेज में गिर रही हैं, वो टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होगा। टेम्परेचर विल नॉट राइज। तो इससे क्या होगा, कम टेम्परेचर होगा वहाँ का, तो कम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्वाइट लो। और ये खास करके आपको, क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया उसके बीच से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है मीन्स अबव दिस लाइन, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा स्लैंटिंग पड़ेंगी रेज, और जिसके वजह से इधर हमें टेम्परेचर बहुत, मतलब टेम्परेचर की ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ महसूस होगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो है अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा होता है टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन में क्योंकि सनरेज लगभग सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मीन्स हमारा साउदर्न इंडिया जो है ना, साउथ इंडिया में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर हमारा डाउन रहेगा इन विंटर सीजन। ठीक है, यही कहा गया है। विंटर सीजन सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन, स्लैंटिंग पड़ती हैं, जो टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं हो पाता है, तो टेम्परेचर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया खास करके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीजन हमारा है हॉट वेदर सीजन, जिसे हम कहते हैं समर सीजन। तो हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, और जिसके कारण टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। अभी हमने देखा था कि यदि सन रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी
किसी एरिया पे, किसी रीजन पे, तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर विल राइज, और वी कैन से हाई टेम्परेचर विल एग्जिस्ट, हाई टेम्परेचर। ओके, तो होता क्या है कि हॉट वेदर सीजन में जो सन रेज हैं मोर और लेस डायरेक्टली इंडिया का जो रीजन है उस पर डायरेक्टली पड़ता है, तो टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। और इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एक तरह की विंड होती है, हॉट एंड ड्राई विंड, हॉट एंड ड्राई विंड, जिसे कि आम भाषा में लू कहा जाता है। लू चलना शुरू हो जाता है, और वो भी डे टाइम में, जब टेम्परेचर ज़्यादा, नाइट में नहीं, डे टाइम में लू चलने लगती है। ये बहुत ही गर्म और शुष्क हवा होती है, और इससे मतलब तबीयत खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो हमें कहा जाता है कि दिन में बाहर ना निकलें जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, तीसरा सीजन हो गया। ठीक है, तो ये विंटर हमारा था दिसंबर टू फेब, ठीक है, और समर हो गया मार्च टू मई, मार्च टू मई। अब हम आते हैं, हमारा तीसरा सीजन है साउथ वेस्ट मानसून। अब मानसून आएगा, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, बरसात का समय। और इसमें क्या होगा कि दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ठीक है, इसमें मानसून स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। कैसे? द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। और जब वो बहती हैं, अरेबियन सी देखिए, ये इंडिया हो गया, और ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इधर से हवाएं और कुछ इधर से भी लैंड की तरफ बढ़ती है। विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, खासकर ज़्यादातर इधर से आती हैं, साउथ वेस्ट। देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन जो है ना हमारा, ये दिस डायरेक्शन, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसीलिए इसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट से ज़्यादा आता है, और इस साइड से हमारा कम रहेगा, बे ऑफ बंगाल साइड से। तो ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं विद देम, कैरी मॉइस्चर विद देम, एंड व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। तो होता क्या है कि जब आगे कहीं भी इसे माउंटेन मिलेगा, सपोज यहाँ अरावली है, इधर विंध्याज हैं, इधर वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इन सब से जब टकराता है, तो जहाँ जहाँ टकराता है वहाँ पे ये क्या करेगा, रेनफॉल अकर कर जाएगा, बरसात, यहाँ पे बरसात ले आएगा वहाँ पर, और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून। देख लिया हमने कि क्यों साउथ वेस्ट कहते हैं, रेनी सीजन होता है, और कैसे होता है, विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, दे कैरी मॉइस्चर एंड दे स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स कमिंग इन देयर वे, एंड दस रेनफॉल अकर्स। ये हो गया बेसिक आइडिया। अब देखते हैं हमारा चौथा सीजन, दैट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम ऑटम सीजन भी कहते हैं। रिट्रीटिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज द विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो होता क्या है कि जो विंड्स जो इधर से आते हैं, ये अब इधर मानसून क्रिएट करके सीधे ये वापस क्या होगा, टकरा के इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ, यहाँ अरावलीज है, इधर हिमालय है, तो आगे बढ़ पाते नहीं है ये, तो इससे टकरा के क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट करके इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस हो जाते हैं।
फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। तो इसे हम कहते हैं वापस आना, मतलब रिट्रीटिंग, रिट्रीट करना, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। एंड विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसके बाद जब यहाँ पे भी हिल्स हैं, गारो, नागा, खासी, यहाँ पे हिल्स हैं, जैंतिया हिल्स, तो उन सब से टकरा के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून के थ्रू। तो होता क्या है कि साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो वो जब टकराएंगे इधर से, तो इस तरह से नीचे की तरफ वापस आएंगे। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स, इन सब में बारिश करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में की तरफ चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा रिट्रीटिंग मानसून। और इसमें क्या होता है, द क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन। हाँ, अब देखिए, अब हमने पहले देखा था वेदर हमने देखा था, ये था डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, डे टू डे। अब हमने कहा था कि एक वर्ड आएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। इसमें क्या होता है कि डे टू डे नहीं, बल्कि कई सालों तक, ओवर मैनी ईयर्स, किसी भी प्लेस का, सपोज इंडिया का वेदर को देखा जाता है कि वेदर कंडीशन क्या, इस मतलब सपोज भारत का वेदर कंडीशन क्या रहा है, किस तरह का रहा है, इस पर नज़र रखा जाता है। और एक्चुअली होता क्या है कि एवरेज वेदर कंडीशन फिर देखा जाता है कि यहाँ पर किस तरह का वेदर कंडीशन, औसत के हिसाब से यहाँ पर किस तरह का वेदर कंडीशन पाया जाता है। तो इसकी जो मेजरमेंट होती है, इसे देखा जाता है, ओवर ऑब्जर्व किया जाता है मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक मेजर करके बताया जाता है कि भाई यहाँ का जो है क्लाइमेट इस तरह का है, क्लाइमेट, ठीक है। और वेदर हो गया डे टू डे, और क्लाइमेट हो गया एवरेज वेदर कंडीशन ओवर मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो दिन के बदलाव से क्लाइमेट नहीं बदलता है, वेदर बदलता है ना। अभी हम देखेंगे इंडिया का क्या है। तो देखा हमने क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। क्लाइमेट ऑफ इंडिया फिर क्या होगा? क्लाइमेट ऑफ इंडिया किस तरह का कहा जाए? क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। किस तरह का है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट इंडिया का कहा गया है। चलिए, मॉनसून, ये जो वर्ड है ना, इट इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। एक अरेबिक वर्ड है मौसिम, इसी से मॉनसून वर्ड लिया गया है। मौसिम मतलब होता है सीजन्स, ऋतु, ठीक है। तो सीजन्स का मतलब, मौसम का मतलब हुआ सीजन्स, और मौसम से बना है हमारा MON, मॉनसून वर्ड, ठीक है। अब मौसम इज अरेबिक वर्ड। चलिए, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया का लोकेशन कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि इंडिया से हमारा बीच से क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है हाफ वे थ्रू इंडिया। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्राउट बाय द मॉनसून विंड्स। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो रेन काउजिंग जो
जो ये होता है फैक्टर्स होता है, दैट इज मॉनसून विंड्स। ये ट्रॉपिकल रीजन की खासियत है, मॉनसून विंड्स। ठीक है, मॉनसून विंड ही ज़्यादा, जो मोस्ट ऑफ द रेन जो है, ज़्यादातर बारिश मॉनसून विंड से ही आता है इन द ट्रॉपिकल रीजन, और इंडिया का लोकेशन भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसीलिए यहाँ पर भी बारिश होती है ड्यू टू मॉनसून विंड्स। चलिए, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। तो हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है वो वर्षा पे काफ़ी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन रेन्स। ओके, फॉर वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन एंड गुड मॉनसून्स मीन, अच्छा मॉनसून किसको कहेंगे, जब एडिक्वेट रेन हमें मिल जाए, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एडिक्वेट रेन मतलब जितनी ज़रूरत है उनको उतनी बारिश हो, और बहुत मतलब बॉन्टीफुल क्रॉप्स और पैदावार ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि द मॉनसून इज गुड, वी रिसीव्ड गुड मॉनसून। देखा आपने, तो मॉनसून गुड है या बैड है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर वाला फील्ड है इंडिया का, उनको कितना रेन मिला, एडिक्वेट। यदि रेन उनको मिल गया, उनकी पैदावार अच्छी हो गई, है ना, तो वी विल कंसिडर द मॉनसून एज गुड। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत हेवी रेनफॉल हो जाए, तो हेवी रेनफॉल होने से क्या होगा कि जो क्रॉप्स है ना, क्रॉप्स को नुकसान हो जाएगा, दे विल गेट वॉश्ड अवे, वो खराब हो जाएंगे, बह जाएंगे। ज़्यादा बारिश आएगी, फ्लड भी हो सकता है ना, नेचुरल कैलेमिटी अकर कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेनफॉल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एडिक्वेट रेन, जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो जाए, पैदावार को कोई नुकसान नहीं है, देन वी विल से कि मॉनसून इज गुड। ठीक है, समझ गए हम। चलिए, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होती है, अफेक्टेड बाय लोकेशन, प्लेस का लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, प्लेन में है कि किस तरह पे है, या इक्वेटर के नज़दीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है, पोलर रीजन में है, किधर है ना, तो उसके लोकेशन पे डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा, है ना, कि पहाड़ पे है तो कितने हाइट पे है, ये सारा चीज़, कि प्लेन एरियाज में है कि प्लेटू में है, ये सब एल्टीट्यूड वाले फैक्टर्स हो गए। ठीक, अच्छा, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी इंपॉर्टेंट है ना, समंदर के सामने जो एरियाज हैं, समंदर के पास, उनका जो क्लाइमेट होता है ना वो अलग होता है, और जो समंदर से दूर जो है, दूर कोई प्लेस है तो वहाँ पे क्लाइमेट अलग होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिस पर क्लाइमेट डिपेंड करता है। और तीसरा रिलीफ हो गया, है ना। तो होता यह है कि वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन सब, जब भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो इन सारे फैक्टर्स, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ, ये सारे फैक्टर्स में बदलाव आते हैं, डिफरेंस आते हैं, तो जिसके कारण एक रीजन से दूसरे रीजन जाने में जो क्लाइमेट होता है वो भी चेंज हो जाता है। रीजनल डिफरेंसेस अकर करते हैं इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर की बात करें, जो कि दैट इज डेजर्ट ऑफ राजस्थान, इस डेजर्ट ऑफ राजस्थान वाले एरिया में है ये जैसलमेर, बीकानेर, है ना। तो दिस प्लेसेस आर वेरी हॉट, बहुत गर्म है। ठीक है, फिर अब हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, लोकेशन हम चेंज कर लेते हैं और द्रास और कारगिल चले जाते हैं।
तो द्रास सेक्टर, कारगिल सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे बहुत ठंड है, फ्रीजिंग कोल्ड, हड्डियाँ गला देने वाली ठंड वहाँ आपको मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज लोकेशन चेंज हो गया, एल्टीट्यूड चेंज हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी चेंज हो गया, रिलीफ जो है वो भी चेंज हो गया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरह से जैसलमेर, बीकानेर और द्रास एंड कारगिल में के क्लाइमेट में कितना ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है।